क्या हाल है निशांत भाई आपके? बढ़िया। जैसे आपने हरियाणवी में इंटरव्यू कर पॉडकास्ट स्टार्ट करी थी ना निशांत भाई, तो मेरे मन में ना क्वेश्चन था जब मैंने भी स्टार्ट करी, तो जब मैं करता गया तो कुछ गेस्ट है ना वो हिंदी में बात करा करते। हिंदी में करा तो हरियाणा तो बाहर जो लोग हैं उस आर्टिस्ट ने सुना है तो वो उसके बारे में जान पाओगे। हरियाणवी में करा तो अपने हरियाणा के लोग हैं ना बहुत बड़ा अच्छा लग गए कि भाई देखो हमारी बोली में इंटरव्यूज होने लग रहे हैं, अच्छा लेवल पे होने लग रहे हैं। तो यार आप इसके बारे में क्या सोचो, हिंदी में या हरियाणवी में? ये अपना बड़ा एक परसिस्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और होस्ट टू होस्ट कि उसकी मतलब आइडियोलॉजी प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो आगे गोल क्या लेके चल रहा है अपने कंटेंट को लेके, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हरियाणा में पहले तो क्या था कि मार्केट ही नहीं थी हरियाणवी की। सन 16 के बाद ये मार्केट डेवलप हुई हरियाणवी कंटेंट की, थैंक्स टू जियो एंड थैंक्स टू यूट्यूब एज वेल। क्योंकि मोस्टली हरियाणवी जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो कोई नेटफ्लिक्स अमेजन पे तो हरियाणवी कंटेंट है नहीं। जो ओनली है एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, जो हमें एक अवेलेबिलिटी है उस चीज़ की, तो यूट्यूब ने ये मंच दिया है। मुझे ये लगता है कि जो आदमी हरियाणवी में कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, इवन वो हरियाणा का है, उससे आप हिंदी में बात करो। अच्छा, उसको ऑप्शन दो आप, ठीक है। और अगर मैं उस केस में भी कहता हूँ कि कोई अगर हरियाणवी बोलने में कंफर्टेबल भी है, हरियाणवी बोल रहा है और वो नहीं करना चाहता बात, इवन इन दैट केस अलाउ हिम और हर टू स्पीक इन हिंदी। मैं क्योंकि भाषा न लेके शाउनिज्म मेरे अंदर नहीं है या जेनोफोबिया कि भाई ये तो मेरी बोल लेगा या तो बोल लेगा नहीं, ये भाषा को रिस्ट्रिक्ट करती है। मेरा व्यू ये मानना है, क्योंकि जब भाषा एक ना बहती नदी की तरह है, आप उसके भाव को जितना रिस्ट्रिक्ट करोगे ना वो और बीड़ी होती जाएगी और आगे जाके सूख जाएगी। जितनी भाषाओं में हमारे उसमें शब्द मिलेंगे, अब जैसे इस पे बड़ा डिबेट हुआ था पीछे हरियाणवी म्यूज़िक में भी लेके कि बहुत सारे पंजाबी भाषा के वर्ड जो हैं हरियाणवी सिंगर यूज़ करें हैं। इंग्लिश के तो करें हैं पर पंजाबी के यूज़ करें, कुछ हरियाणवी के भी वर्ड उसके राजस्थानी के भी यूज़ कर लें। तो मेरा ये मानना है कि उस तक भाषा समृद्ध हुआ है, वे अब तक हमारी वोकैब में नहीं थे। अगर वे, क्योंकि देखो म्यूज़िक बनाने में छंद जो होता है ना उसको मीटर फिट बैठाना पड़ा है। तो अब जैसे डांडा न्योली वाला वर्ड यूज़ कर रहा है मोडा मतलब कंधा पंजाबी में, पर मतलब वो मोडा जो है उस गाने में फिट बैठ रहा है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है मोडा यूज़ करने में। तो मैं एग्जांपल उसी बात पे आ रहा हूँ वापस, हिंदी वर्सेस हरियाणवी वाली चीज़ जो थी कि उसको ठीक है अगर वो हिंदी करना चाह रहा है। हमारा जो मेन कंटेंट है वो हरियाणवी में है, कोई हिंदी में बोलना चाहता है कोई नहीं। हमारा आइडिया ये है कि या हरियाणवी के बारे में बात करे या हरियाणा के बारे में बात करे। वो इशू वो नहीं है कि लैंग्वेज का इशू नहीं है। हाँ, टॉपिक हरियाणा का तो हिंदी में बात कर ले भाई। ऑडियंस जो है ना वो बड़े ऑब्सेस्ड है इस चीज ने लेके निशांत भाई के यार कमेंट में क्या लिखेंगे। मान लो कोई गेस्ट आया निशांत भाई, उसने हरियाणवी सिंगर है, हिंदी में बात कर ली उसने, तो कमेंट में लिखेंगे भाई इस तो हरियाणवी में बुलवा, यो हरियाणा का खावर बोल रहे हिंदी में। तो वो थोड़ा एक रीजन और भी लगा है, वो कहीं डीपली साइकोलॉजिकल है। उसमें उस आदमी की गलती को ना कि वो पब्लिक मंच पा के हिंदी क्योंकि बोलना शुरू कर दे। ये एक बीमारी है हरियाणवी लोगों में, या इवन राजस्थानिया में, दो जो स्टेट हैं इसमें है या बहुत ज़्यादा। ये क्या होता है क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ना हमेशा आपने हिंदी में करी है, हिंदी में होती देखी है, हिंदी में आपने भी कहीं गए होगे तो करी होगी। स्टेज और माइक आने के बाद आप जो है वो एक बटन ऑन हो जाता है कि आप हरियाणवी ना बोल सकते, या वो फूड लगेगी क्योंकि आपने कहीं बोल कर देखा को नहीं ना, ट्राई ना करा। सेम आपने प्रॉब्लम होगी हरियाणवी पढ़ने में, क्योंकि हरियाणवी आप हिंदी पढ़ते आए हो हमेशा लिखते पढ़ते। हरियाणवी की लिपि अगर हिंदी में भी जैसे लिखी जाएगी ना तो आपको पढ़ने में हार्ड होगा, क्योंकि वो वर्ड आपका माइंड ना मतलब हैबिचुअल नहीं है वो वर्ड्स पढ़ने के लिए। करेक्ट है। तो ऐसे ही हरियाणवी बोलने के लिए भी स्टेज पर चढ़ के लोगों के बीच में कि लोग किस तरह से रिसीव करेंगे। हाँ, आप आपसी कन्वर्सेशन कर लोगे, लेकिन आप उस तरह से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। तो जो भी है ना आपके पास आएगा, बात कराना होगा, कोई सिंगर हो गया, कोई आर्टिस्ट हो गया, उसका एक बटन ऑन हो जाए कि मेरे को एक सिविलाइज सी इमेज दिखानी है अपनी, सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज सी इमेज दिखानी है। इंफीरियरिटी वाली चीज भी तो है निशांत भाई कि कितने ना कहीं है, डीप डाउन है ये चीज, और तभी निकलती है। या भाषा अपनी क्यों कर लिखड़ा है। मैं आपके लिए फॉर्मली बैठ के करने लग रहा था बात, पर यहाँ आते कोई कॉन्शियसनेस आपकी ना जागृत हो जाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, भाई ये रिकॉर्ड होने लग रहा है, कल यूट्यूब पर आदमी इसने देखेंगे और वे किए कमेंगे, या मैं मतलब अब आदमी अपने आप को जज करने लग जाता है कि मैं किस तरह से बैठा हूँ, किस तरह से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसमें आने लग जाएँ। तो ये दिक्कत तो है, और ये मैं वही उन्हें दोष भी ना देता। ये चीज़ क्यों कर धीरे धीरे दूर होगी, इसको मैं कहता हूँ डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है। ये कोलोनाइजेशन क्या है, हमारा कोलोनाइजेशन ऑफ आवर माइंड,
कि भाई इतना ज़्यादा हमारे मन पे इस चीज़ का कंट्रोल रहा है, पहले अंग्रेज़ी का और हिंदी दोनों चीज़ों का, कि हरियाणवी लोग दबे रहे इन तय। पहले अंग्रेज़ साहब था, फिर बाकी पोस्ट 47 जो है हिंदी वाले साहब आगे सारे। तो हरियाणवी लोगों की चीज़ हमारी ज़बान है किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसने कितने प्लेटफॉर्म में ना मिला कहीं जाकर कि भाई कोई उसने बोलने वाला हो। इवन हमारे जो हरियाणा के लीडर रहे, कोई भी मंचा में बहुत रेयरली कोई है जो हरियाणवी में बात करता होगा, पब्लिक में सब ने उसने प्राइवेटली सब ने बोलनी आया हुआ है। तो जब आप उस लैंग्वेज को बोलोगे ही नहीं, सेम राजस्थान में हाल है, वहाँ भी आपस में मारवाड़ी में ढूंढाड़ी में इन बात लैंग्वेज में बात करेंगे, पर जो करे स्टेज पे चढ़ेंगे वे सब हिंदी में शुरू हो जाएंगे। अपन कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि या जो अपनी बोली है वह इन जगह पे इस्तेमाल होने लग जाए, पब्लिक स्पीकिंग में इस दड़ पब्लिक स्पीकिंग में यार इस्तेमाल मतलब एकदम नहीं हो सकती, ये धीरे धीरे का प्रोसेस है, एवोल्यूशन है ये। मतलब अपन है ज़रूरत इस चीज़ की यार मैं सोचूं हूँ तो मैं मानूँ इस चीज़ में, सोचूं कि हूँ क्या है। कारण क्या है कि जैसे जैसे ना जैसे हमारी पुरानी जनरेशन हमारे माँ बाप वाली वो धीरे धीरे हट रही है चीज़ों से, मतलब उनकी एक एज आ गई है, अब नई जनरेशन का टाइम है, हर जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब पे तो मोस्टली जो हरियाणा के यंग बच्चे ही आ रहे हैं, तो उनका जो माइंड है ना वो उतना कॉलोनाइज नहीं है। अच्छा, कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन का थोड़ा सा 1 मिनट लेके समझाऊँ प्लीज़। ये चक्कर क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन है ना उस पे आप जो बाहरी कोई आ रहा है उसको आप आइडियल मानते हो और अपने आप को उसके टर्म्स पे जज करते हो, सीधी बात है ये। ठीक है। तो पहले अंग्रेज़ आए यहाँ पे 1911 के बाद, या हरियाणा में तो 1803-4 के आसपास आ गए थे, 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, तो ये सारा एरिया उनके बेसिकली फुल कंट्रोल में आ गया। तो आप गोरा साहिब को देख के अपनी आइडेंटिटी अपनी इमेज उसके टर्म्स में जज करा करते, जो वो क्या करता क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। हाँ। उसने आपको टैग दे दिया, लेबल दे दिया, तो आपके यहाँ के जो पढ़े लिखे आदमी थे या जो ठीक ठाक जो हु आर एस्पायरिंग टू बी हिम, वो उसकी तरह बोलने लगे या उसके जैसे बढ़ने लगे, तो उन्होंने अपनी जो स्किन थी अपना ओरिजिनल सब कुछ था वो शेड करने की कोशिश करी। उसने कहा तुम इन्फीरियर, तो उन्होंने मान लिया हम इन्फीरियर हैं, तुम्हारी लैंग्वेज जो है अनकूथ है, अनसिविलाइज्ड हो तुम, बारबेरिक नेचर है, ये सब टर्म्स उसने यूज़ करे और तो उन्होंने मान भी लिए। तो अगर आप देखोगे 40s के बाद 50s के बाद कितने हरियाणवी मतलब लीडर हुए, पॉलिटिशियन हुए, किसने हरियाणवी बोली, किसने ना बोली, बल्कि लोग शर्म फील करा करते। हमारे माँ बाप हमने सिखाया करते जब हम छोटे थे कि भाई, और इस स्कूल सिस्टम में भी यही है कि हरियाणवी बोलेगा तो गंवार है। तो एक ये पूरा प्रोसेस रहा जिसमें आइडेंटिटी पे स्टिग्मा लगाया गया, एक कॉलोनाइजेशन है माइंड का ना कि वो बड़ा सा बढ़िया है। और ये इस काम इवन हिंदी में भी रहा, मतलब पिछले 50 साल 1950 से लेकर 2010-15 तक। ये तो जो 90s की जनरेशन आई, जेन ज़ी आई, इनका माइंड डीकोलोनाइज्ड है काफ़ी हद तक, क्योंकि इनके ऊपर वो हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है जो पुरानी जनरेशन के ऊपर थे, उन्होंने लाइव अपने सामने देखे थे। हाँ। तो इसलिए आपके ऊपर वो इतने बैगेज नहीं है, 2-3 जनरेशन लगती हैं एक चीज़ चेंज करने में। तो इसलिए जेन ज़ी जो है या मिलेनियल्स हैं उनमें देखोगे कि उनमें उतनी हिचक नहीं हरियाणवी में बात करनी थी। हरियाणवी में पॉडकास्ट आप करने लग रहे हो, मैंने ऑडियो पे बनाया, हमारे तो पहले किसी ने क्यों ना सोची 10 साल 15 साल पहले, या इसी चीज़ हरियाणवी में, चल उस टाइम पॉडकास्ट नहीं थे, कम से कम पत्रिकाएं थी, हाँ, न्यूज़पेपर था, करेक्ट है। कितने लोगों ने निकाले, कितने सक्सेसफुल हुए। ऐसा था नहीं कि उस टाइम पे स्कोप नहीं था, बहुत कम अटेम्प्ट हुए, बहुत कम हो गया, क्योंकि एक तो जो करने वाले हैं वे कम है और उसकी ऑडियंस भी कम है ना फिर, क्योंकि सारा का जो माइंड है वो एक तरीके से चल रहा है। अब क्या हुआ है, अब जैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ माइंड का, आइडेंटिटी का स्टिग्मा धीरे धीरे हटा, तो आपने भी ईज फील हुई बनाने में कंटेंट, और जो सुने हैं उनने ईज फील हुई सुनने में। कदे यो माइंड में क्वेश्चन नु आ जाया करे कि जैसे अगर अपन रीच खातर ये चीज़ करनी है कि भाई हमनू चाहवा कि भाई अगर मान लो कि हमारा कोई सिंगर हरियाणा का उसने सुने बाहर के लोग, वो जानना चाहो उसने, तो फिर नु लगे चलो हिंदी में करा, मे भी उनका भाई इतने लंबे इंटरव्यूज हरियाणवी समझ में ना हो, म्यूजिक तो किसी फॉर्म होगी भाई कि आप जो है वाइब के साथ में म्यूजिक को लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट, मतलब ये नहीं है, क्योंकि हरियाणवी सॉन्ग आप देखोगे बहुत जगह सुने जाए अक्रॉस इंडिया, तो म्यूजिक जो है एक तरह से मतलब उसकी कोई भाषा नहीं होती, लोग कहते हैं, करेक्ट बात, क्योंकि उसमें वो बीट्स का गेम ज़्यादा है, बोल सेकंड नंबर पे आते हैं। पंजाबी म्यूजिक देख लो, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में लोग पंजाबी समझ में आती है, बल्कि हरियाणवी समझनी ईजी है, पंजाबी समझ में आती है, लेकिन फिर भी पंजाबी सॉन्ग्स पॉपुलर हैं। तो जो रीच का जहाँ तक मसला है ना, मैं इसका आपको फिर एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, दूसरा अदर साइड, कि आप किसी हरियाणवी सिंगर के या हिंदी में करोगे, पर कोर ऑडियंस जो है ना उसकी आप सोचोगे रीच, लेकिन यू आर स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू थिन, क्योंकि उन लोगों को ना वो उसके डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं जो यहाँ के बाहर वाले हैं, तो उसे मतलब नहीं है कि वो हिंदी में बोल रहा है हरियाणवी में बोल रहा है, थोड़ी बहुत ग्रैस्प कर लेंगे, लेकिन उसके चक्कर में जो हरियाणा के लोग सुनना चाह रहे हैं ना उसने हरियाणवी में, उसको आप लूज आउट कर दोगे ओके उस चीज़ ने।
तो मेरा तो मानना ये है कि अगर उसको चाहिए ना किसी को, चाहे वो हरियाणा के बाहर का भी है, तो वो उसने हरियाणवी में भी सुनेगा। आपके माइंड में भी तो कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा जब आपने स्टार्ट करा था। अच्छा, मेरे मन में शुरू में था, फिर ना रहा। फिर कोई सिंगर आया करता, वो हिंदी में बोलना जाता था, मैं कहा चल भाई ठीक है। बीच में एक दो बार मैं करेक्ट कर दिया, Flexible थे बड़े आप इस चीज़ ने लेके।